हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने। और बच्चों को स्कूल भेजने के साथ ही सारे काम ख़त्म होने के बाद आज मैं लग गई हूँ अपने घर की मतलब कुछ खास साफ़ सफाई में। क्योंकि कल मैंने देखा था तो मैंने अलमारी की सफाई की थी, तो मैंने देखा कि पता नहीं कहाँ से मेरी अलमारी में सीलन आ रही थी, जिसकी वजह से ना जो बच्चों के कपड़े बैग में रखे हुए थे, बच्चों के भी जो कपड़े थे और साथ ही थोड़े बहुत मेरे भी कपड़े थे, जो ना हल्की सी नमी जैसी आ गई थी। तो स्मेल नहीं आने लगती वैसे हो गई थी। और 2-3 कपड़ों में तो मतलब काला काला टाइप में हो गया था। तो बस मैंने आज सुबह ही उठने के साथ ही मैंने सबसे पहले तो सारे कपड़े जो धुलने वाले थे उनको मैंने हटा दिया था धुलने के लिए। और बाकी जो खाली धूप दिखाने वाले थे, जो इसमें खाली हल्की-फुल्की स्मेल आ रही थी, उन कपड़ों को मैंने धूप में डाल दिया था। तो जब तक कि मैंने घर का काम ख़त्म किया और सारा बच्चों का टिफ़िन और इनका खाना और झाड़ू पोछा बर्तन नहाने धोने वाला जितना भी काम था वो सब काम निपटाया है, उतनी देर में कपड़ों में ना अच्छी सी धूप लग गई थी। वो तो कहिए, अच्छी बात ये थी कि मैंने कल देखा तो आज धूप अच्छे से निकल आई है। वरना इस टाइम तो मौसम ने ना इतनी ज़्यादा नौटंकी मचा के रखी है कि पूछिए नहीं। इतना ज़्यादा एकदम से बारिश होने लगती है, एकदम से धूप होती है, एकदम से बदरी हो जाती है, एकदम से कुछ पता ही नहीं रहता है कब क्या होगा, कब क्या होना चाहिए। और थोड़ी-सी लापरवाही हो गई मुझसे कि मैंने इधर अपनी अलमारी को काफ़ी टाइम से मैंने चेक नहीं किया, तो उसकी वजह से ना इतना ज़्यादा काम मेरा बढ़ गया। तो फाइनली सारे कपड़े मैं उतार लाई हूँ और अभी मैं सारे कपड़े तहा के अपने बच्चों के कपड़े जो हैं वो मैं फ़ोल्ड कर के रख दूँगी। और हालाँकि ना जैसे अब पहले था ना, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पूरा दिन घर पे ही रहते थे, तो ये जो बच्चों के कपड़ों वाला काम होता था वो मैं नहीं कर पाती थी। क्योंकि वो ना उनके सामने अगर कपड़े निकाल के रख दो तो फिर मम्मी मुझे ये भी पहनना है, वो भी पहनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत ज़्यादा नौटंकी करते थे। जितना काम मैं कपड़े फ़ोल्ड करने वाला करती नहीं थी, उससे ज़्यादा काम वो मेरा बढ़ा देते थे कि ये पहनना है, वो पहनना है। फिर आधे कपड़े इधर-उधर ज़मीन में डाल देते थे। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा भी करने लगती थी, और गुस्सा करने के साथ-साथ ना मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे। तो इसीलिए थोड़ा-सा ना, जब बच्चे घर पे होते थे तो मैं नई अलमारी खोलती थी अपनी कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। और इसी वजह से ना धीरे-धीरे करके काफ़ी लंबा टाइम हो गया, जिसकी वजह से कि इतना ज़्यादा काम बढ़ गया। तो फाइनली जो बच्चों के कपड़े थे वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अपने कितने कपड़े हैं जो मुझे अपने कपड़ों को भी मैंने धूप में दिखा दिया था। हालाँकि मेरे पूरी अलमारी में नहीं स्मेल आ रही थी, बस वो जो नीचे साइड में होती है ना, उस अलमारी में नीचे साइड जहाँ बैग वैग में कपड़े रखे जाते हैं, उस साइड में स्मेल आ रही थी। और ये जो मेरी बिट्टू की फ्रॉक है ना, इसमें तो पता है जो फ्लावर लगे थे ना, वो बिल्कुल काले-काले हो गए थे, सीलन के वजह से। तो ये सब तो मैंने धुले थे। अभी जब नहाने के टाइम मैं कपड़े धुलती हूँ तो मैंने धुले थे। तो इसको हल्की सी बिल्कुल नेट की बिल्कुल नॉर्मल सी फ्रॉक है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इसीलिए सूख गई थी, तो इसको भी मैं ले आई हूँ अपना। और साथ ही साथ लगे हाथ में जितने कपड़े थे वो मैंने रख दिए हैं, और इसके साथ ही मैं अपने कपड़े भी फ़ोल्ड करके रखूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10:30 बजे हैं। तो 10:30 बजे थे तो मैंने कहा जल्दी से पहले ये काम मैं निपटा लेती हूँ। हालाँकि हमने चाय नाश्ता मैंने किया था, तो उसके बर्तन मैंने अभी नहीं धुले हैं। चाय नाश्ते के जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, अभी धुलना है उनको। लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले ना ये कपड़े वाला काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि काम में पड़ जाओ ना तो टाइम पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल जाता है। और फिर उसके बाद अभी 1 बजे मेरे बच्चे आ जाएँगे, तो फिर वो ना अगर ये कपड़ों वाला काम नहीं हुआ और उन्होंने कपड़े देख लिए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा भैया शैतानी करने लगते हैं। फिर पता है उनको ना, जो सबसे हैवी और सबसे लॉन्ग ड्रेस होगी वही उनको पहननी होगी। और पता है घर में अगर ज़्यादा लंबी या ज़्यादा हैवी ड्रेस पहनो तो बच्चों को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग का काम डबल हो जाता है। और साथ ही साथ ना वो मानते नहीं हैं। और जो पार्टी वेयर ड्रेस होती है वो कहीं आने जाने में ही ठीक रहती है, घर में पहनने के लिए नहीं सही रहती हैं। तो बस मैंने अपना घर का काम ख़त्म करने के साथ ही पूजा पाठ वाला काम करके मैं तुरंत ही लग गई थी अलमारी में। और अपना सही कर दूँगी, इसी बहाने थोड़ा-सा ना अलमारी भी सही हो जाएगी। तो इधर-उधर, क्योंकि इधर ना मेरा जाना-आना भी ज़्यादा लगा रहा, तो इस वजह अलमारी मेरी उलझ भी गई थी। तो
वो भी सही हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चों के कपड़ों में भी धूप दिखा दी है मैंने तो अब। और जो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर थे उनको भी सब मैंने ढूंढ ढांड के रख दिए हैं। और सारा मतलब जितने भी नए कपड़े का था वो मैंने अपना रख दिया है। और कहते हैं ना कि घर के काम इतने होते हैं ना कि करने लगो ना तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि 1 घंटे में घर के काम हो जाते हैं, 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन मेरे से तो नहीं होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में तो मुझसे लगता है कि मेरा खाली झाड़ू पोछा बर्तन ही वाला काम हो जाए वही बहुत है। 1 घंटे में कैसे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो बस अभी ये मैंने अलमारी अपनी जो थोड़ा सा ना साफ पोंछना ओछना है वो मैं कर दूँगी। और साथ ही थोड़े बहुत ना मेरे पार्सल के कपड़े हैं जो मैंने मतलब बच्चों के लिए धीरे धीरे करके मैं मंगाती रहती हूँ और इधर उधर रखती रहती हूँ। तो वो भी मैं अपना इसी में रख दूँगी, क्योंकि फिर ढूँढने के टाइम में दिक्कत नहीं होती है। और थोड़े से ड्रेसेस ऐसे हैं जो मतलब मैं पहले से ही मंगा लेती हूँ। मैं मतलब उस टाइम बिल्कुल नहीं रहता है कि जब बिल्कुल कहीं जाना हो या कुछ फंक्शन हो हमारे यहाँ, तो हम मतलब उसी टाइम चल दें शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ऐसी ड्यूटी करने लगे हैं जिसमें उनका टाइमिंग का कोई भरोसा ही नहीं रहता है कि कब वो आएंगे कब वो जाएंगे। और उनके सहारे अगर रह गए ना तो पता चलेगा रह ही जाएगा। और देखिए मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मैं तो नहीं निकल सकती हूँ बाहर इतना, और बाहर आ जा भी नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ना पहले से ही अपना थोड़ी बहुत ड्रेसेस अपने बच्चों के लिए मंगवा के रख लेती हूँ कि मतलब जो भी मतलब छोटा मोटा फंक्शन हो तो मुझे तुरंत मार्केट ना जाना पड़े। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ। तो हालांकि अब ना जब से मेरे बच्चे मेरी लाइफ में आ गए हैं तब से मुझे लगता है मैं ना अपने हस्बैंड के बारे में और अपने बारे में इतना सोचना भूल ही गई हूँ। मुझे ना बस ये रहता है मतलब कुछ भी अच्छा सा दिख जाता है तो हाँ ये मैं अपने बच्चों के लिए ले लूँ, या ये कर दूँ या वो कर दूँ, ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ। इसी में मतलब मेरा दिमाग लगा रहता है। तो ये देखिए ये हम लोग गए थे मेला, जो आप लोग को दिखा था, ये लाई थी मैं अपने बच्चों के लिए टॉफी। हालांकि मुझे भी ये कैप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना उस टाइम ना मैंने अपने बच्चों के लिए लिया और मैंने अपने लिए नहीं लिया। हालांकि मुझे इतना लगाना भी नहीं होता है, पहले होता था लेकिन अब जब से शादी हो गई तब से नहीं लगाना होता है। अब तो धूप में निकलना होता है तो बस ये होता है ना, अपनी साड़ी का पल्लो है बाकायदा, अपने सूट का दुपट्टा है, वही से ही सिर ढक लेते हैं अपना, नहीं इतना दिक्कत होती है। और साथ ही अभी ना कुछ दिन पहले मैं अपनी बहन के बिटिया के बर्थडे में गई थी, तो वहाँ से भी कपड़े वपड़े मतलब हो गए थे। तो सब मैंने धुल के ऐसे ही अलमारी में रख दिया था, किसी को मतलब फ़ोल्ड करके लगाया नहीं था। तो कहते हैं ना ऐसे ना धीरे धीरे ये होता है ना, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और आज कल तो कभी होता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज जब लगे हाथ अलमारी की सफाई हो ही रही है तो साथ साथ मैं अपने कपड़े भी रख देती हूँ। तो ये छोटे छोटे कपड़े हैं जो अक्सर करके मैं जब कहीं जाती हूँ नॉर्मल से छोटे मोटे फंक्शन में तो मैं पहन के जाती हूँ। तो वो मैं ना ये अलग एक छोटा सा बैग है मेरा, तो मतलब ऐसे बैग कई है मेरे पास, 3-4 बैग हैं। तो उनमें मैं रखती हूँ ताकि ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हो। मैं अपने जो मेरी सूट है ना उनको मैं हैंगर में नहीं हैंग करती हूँ, मैं अपना उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और बताए साड़ी ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब उन्हीं से नहीं हैंगर खाली रहते हैं तो सूटों को क्या हैंगर में टांग देते हैं। तो इसीलिए ना मैं अपना इनको मैं अच्छे से स्टोर करके रख देती हूँ। ये छोटे से पॉकेट में है तो एक पॉकेट में आराम से 3 से 4 सूट आ जाते हैं। तो इसीलिए आराम से मैं रख देती हूँ, तो जब भी कहीं जाना होता है आराम से निकालो, ऐसे ना पूरा बैग उलझो और दिक्कत होती है ना। तो जैसे बच्चों के लिए है ना, अब बच्चों के कपड़े भी ज़्यादा हैं तो इसलिए मुझे बड़ा बैग यूज करना पड़ता है उन लोगों के लिए। और बाकी मैं ना अपने ये ऐसे ही करके मेरे पास ये आप नॉर्मली देखते होंगे जब आप लोग कपड़े लेने जाते होंगे तो जो थोड़ी हैवी साड़ी आड़ी लेते होंगे या हैवी सूट लेते होंगे तो उनके साथ में ऐसे ही पॉकेट आपको मिलते होंगे। तो इन पॉकेट को मैं फेंकती नहीं हूँ, हटाती नहीं हूँ, अपना डेली यूज़ में जो कपड़े वपड़े आते रहते हैं मैं उनमें रख देती हूँ। तो जैसे साड़ी का ना ये पॉकेट भी मिलता है, साथ में एक कैरी बैग भी मिलता है, तो मैं इस कैरी बैग में रख देती हूँ साड़ी और ये पॉकेट में अपना यूज़फुल कर। तो बस कपड़े का फोल्ड कर दिया था मैंने और थोड़ा बहुत काम था घर का, वो ख़त्म करने के बाद फटाफट से आ गई थी मैं अपने बर्तन धुलने के लिए। और पता है मेरी ना इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब जैसी हो रही है, मतलब सर्दी जुकाम हो रहा है मौसम के चेंज होने की वजह से।
तो फटाफट से अब अपने कर लेते हैं, चाय के बर्तन धुल लेते हैं। और साथ ही अपना हो रहा था पर पता नहीं चला, अलमारी साफ़ करते करते ना पूरा 11:30 बज गया। मतलब 10:30 बजे से लगी थी, 11:30 बज गया। और फिर उसके बाद तो थोड़ा सा ना तो बिस्तर झाड़ा और झाड़ू लगाया, आगे वाला रूम साफ़ किया और वो सब करते करते बज गया है 12:30। और फिर आधा घंटा बचा था तो मैंने कहा झटपट से अपने मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद थोड़ा सा मैं अपने आप को भी ठीक कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने बच्चों को लेने। और फिर बच्चों के मतलब अभी ड्यूटी ख़त्म नहीं, पूरा दिन ड्यूटी रहती है। मुझे लगता है जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं उन सबके साथ यही होता है, उनकी कभी ना ड्यूटी ख़त्म ही नहीं होती है, चाहे जितना वो काम कर लें। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी ड्यूटी तो कभी नहीं ख़त्म होती है। तो फाइनली अभी मैंने बर्तन धुल लिए हैं और सुबह के जितने काम थे वो सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और एक तो सबसे बड़ा काम मेरा ये जो अलमारी साफ़ करने वाला था वो भी ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब, और पता है अलमारी में ना अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इससे ये होता है ना कि कुछ कमरे में गंदा है, इसी वजह से बदबू आ रही है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के बाय बाय।